एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ से सामने आई है एक बड़ी जमीनी हकीकत, जहां रेल लाइन की आहट ने पूरे गांव को चिंता में डाल दिया है। मामला मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत खैरबना का है। ग्राम पंचायत के पीछे खान क्षेत्र में प्रस्तावित रेल लाइन के कारण यहां रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण आज डरे, परेशान और असमंजस में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे की नाप जोख के बाद उनकी जमीन और मकान रेलवे अधिग्रहण में चली जाएंगे, लेकिन इसके बदले मिलने वाला मुआवजा बेहद कम तय किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी आए, नाप नपी की और चले गए, लेकिन ग्रामीणों के सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। न्याय की उम्मीद में ग्रामवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आवेदन लेकर घंटों इंतजार किया, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि आवेदन कई दफ्तरों में दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब सवाल साफ है, क्या रेल परियोजना की कीमत गांव उजड़ने से चुकाई जाएगी या फिर ग्रामीणों को उनका हक और पूरा मुआवजा मिलेगा? नमस्कार, मैं राकेश कुमार बंसल इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज़ से, जो कि मैं आज आया हूं ग्राम पंचायत खैरबना। यहां पुरुष और महिला दोनों ही जो हैं काफ़ी परेशान है। रेल लाइन आने से यहां के लोगों को खुशी नहीं है, क्योंकि उनको सही मुआवजा, सही रकम नहीं मिल रही। हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी समस्या और परेशानी और समाधान कैसे और हो सकता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। मैं ग्राम पंचायत खैरबना में रहती हूँ और यहाँ के निवासी मेरे गुलाम रसूल हैं, उनकी बहू हूँ मैं, जिनमें कि सर उनका दो एकड़ 17 डिसमिल ज़मीन फंस रहा है, जिसमें हमारा 6 मकान है इसमें और 30 पौधे हैं, कुछ खाने फल है, कुछ नीम का पेड़ है। और जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जो ज़मीन का पैसा है हमारे ससुर को दिया जाए, मुखिया को, और जैसे हमारा घर का जो हम लोग मेहनत से जो बनाए हैं, हम लोग अपना घर का भाई खून पसीना से हम लोग अपना घर का बनाए हैं, तो वो हमारे खातिर हमारा खाते में आना चाहिए पैसा। ये हमको हमारा खाता में आना चाहिए पैसा। तो पैसा आना चाहिए खाते में दिया जाए, लेकिन कितना आना चाहिए आपको? आप जितना सरकार अभी आज महंगाई के हिसाब से हमको दिया जाए। 4 लाख में घर बने जाएगा क्या सर? 4 लाख में हमारा कोई घर नहीं बनेगा। हमको घर का मुआवजा सही मिलना चाहिए। इसमें जमीन खरीदेंगे या घर बनाएंगे? आजकल के महंगाई से क्या होता है इसमें? सही से मुआवजा नहीं, जो आज के महंगाई के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है उस हिसाब से हमको पैसा नहीं मिल रहा है। हम जमीन नहीं देंगे, ना हम जमीन देंगे ना हम घर छोड़ेंगे। हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तब नहीं करेंगे। घर बनाने का जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो जमीन मकान बनाएंगे या घर बना के। बताइए, जब यहाँ रेल लाइन आ रहा है, ये घर जो घर टूटेंगे, सबकी अपनी अपनी घर अलग अलग है। यहाँ पे सब अलग अलग घर है, सबकी अलग अलग घर है। ये फिरोज की घर है, वो रहमत खान की घर है, सबकी घर अलग अलग है। इस मोहल्ले का क्या नाम है? खान मोहल्ला गाँव पारा के नाम से जाना जाता है। ये ग्राम पंचायत खैरबना के नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? राज सिंह, ग्राम पंचायत खैरबना के हैं आप? हाँ। आपकी क्या समस्या है? जमीन फंस रही रेलवे में। जमीन फंस रही? हाँ। तो आपकी जमीन फंस रही तो कोई दिक्कत या परेशानी है आपको? दिक्कत है, ये पूरा जड़ सही जा रहा है। मेरा नाती पोती तक वहाँ जीते खाते उसको ले जा रहा है। नहीं तो हमको जमीन के बदले जमीन दे। हाँ। नहीं तो ठीक से मुआवजा नहीं तो नहीं देंगे हम लोग लाइन, इसमें जाने देंगे। जो रेलवे लाइन है, हाँ? आपको ठीक से मुआवजा नहीं दे रही है? नहीं दे रहा है। और आपको जितना यहाँ पे जगह है उतना जगह भी कहीं पे नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आप कहाँ गए थे? श्याम बिहारी के पास गए थे। श्याम बिहारी जी के पास? हाँ, श्याम बिहारी के पास गए तो क्या वो ज़मीन का ये सब वैल्यू नहीं है, इस रेट में कौन खरीदेगा उस ज़मीन को? तो हम ज़मीन थोड़ी बेचेंगे भाई कि तुम ज़मीन खरीदोगी, हमको बेचने नहीं है। मतलब आप मंत्री जी के पास भी गए थे? हाँ, गए थे और मैं अपने हाथ से कागज दिया। आवेदन दिया मंत्री जी को? मंत्री जी को आवेदन है आपके पास मंत्री जी वाला? वो रखे। हाँ है, बोल ना। है तो मंत्री जी के द्वारा क्या बोला गया? आप बोला तो उस जमीन की कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं है तो फिर लाइन इसमें कहाँ ले जा रही है? जब वैल्यू नहीं है तो जमीन मत ले जाए इसमें हम लोग को जमीन से रेलवे, क्योंकि जमीन की वैल्यू तो है, इसलिए जो है अब तो जमीन की वैल्यू ले रहे हैं और जमीन का वैल्यू अब बढ़ रही है। अब बढ़ गई है, दुगना तिगना हो जा रहा है और मुआवजा बहुत कम दे रहा है। मुआवजा कम है? मुआवजा की राशि क्या आपको मालूम है कि कितनी है? मेरे को बताया था 1,80,000। 1,80,000।
1,80,000। बस और आपकी जमीन कितनी फंस रही है? 70 डिसमिल। 70 डिसमिल। और उस जमीन की वैल्यूएशन नहीं है? नहीं है, उसी में बोर फंस रही है। आपकी बोर फंस रही बोर भी फंस रही है। है। अच्छा, आपको बोर लगाने में कितना पैसा लग मेरे गया? को बोर लगाने में 1 लाख लग गया। 1 लाख लग गया बोर लगाने में? बोर लगाने में खुदाई का हुआ 45 और बाकी मशीन उसी करके तार उर करके 1 लाख रुपये लग गए। 1 लाख रुपये। हाँ। तो खुदाया उसका कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, तो ये आवेदन है। तो है आपकी समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा। और अपर कलेक्टर यहाँ और प्रशासन के पास कहीं आना जाना हुआ आपका? गए थे मगर मिलने नहीं दिए हैं। मिलने नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं, बस बाबू लोग सन दस्तखत कर दिए, हो गए जाओ वहाँ से जमा कर देना। आप बाबू को जानते हैं? कौन है कलेक्टर ऑफिस में किसी को दिए हैं? तो बाबू का नाम नहीं जानता है मैं, क्या नाम है, मगर बाबू के पास गए थे। बाबू के पास गए थे, हाँ, लेकिन बाबू ने कल साहब से मिलने नहीं दिया। नहीं भेंट मुलाकात हुआ। नमस्कार, हम ग्राम पंचायत नारायण सिंह के बेटे से बात करते हैं, जो कि आज उनके पिताजी नहीं हैं। वो अपने घर और जमीन के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। नाम क्या है आपका? धर्मदास सिंह। आपके पिताजी का नाम क्या है? नारायण सिंह। मेरे पिताजी कहीं बाहर गए हैं। तो आपके पिताजी आवेदन दिए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहूँगा सर कि मेरे पिताजी के नाम से 3 एकड़ करीब भूमि है, उसमें पूरी भूमि रेलवे ले लिया जा रहा है और उसमें हम खेत बना चुके हैं। तो कितना खेत फंस रहा हो, घर कितना फंस रहा घर तो नहीं है सर, खेत है। खेत है जी, कितना खेत होगा? पूरा खेत है सर, 3 एकड़ में पूरा खेत है। पूरा 3 एकड़? जी, अभी तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? सर उसमें हमको बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है और ना तो उसमें हम दोबारा ज़मीन खरीद सकते हैं, ना तो कहीं ले सकते हैं। तो सही मुआवजा सरकार के माध्यम से ही कहूँगा कि सरकार के माध्यम से अच्छा मुआवजा मिले, नहीं तो इस परियोजना को निरस्त कर दिया जाए। अभी निरस्त नहीं हुआ आपका तो क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन भी इसके करेंगे? लिए हम उच्च न्यायालय की ओर अग्रसर होंगे सर, और नहीं तो आंदोलन करेंगे? वैसे आपको मुआवजा कितना मिल रहा, कोई जानकारी है? सर इसमें मेरे को पिताजी के नाम से 20,40,000 रुपया कुछ करीब है। तो इसमें 3 एकड़ में सर इतना में तो बहुत कम है। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हम लोग का जिनका 2 एकड़ 17 डिसमिल जमीन जो है पूरा डूब रहा है और 1 लाइन से पूरा घर हम लोग का टूट रहा है। टूट रहा है? क्यों टूट रहा है? रेलवे लाइन जो आ रहा है बीच में बैठ रहा है। अभी जो नया रेल आ रहा जी है, जी तो आपका घर फंस रहा है। जी और आप कलेक्टर ऑफिस भी गए थे? जी, क्यों गए थे? इसीलिए गए थे कि मैं आवेदन के लिए कि हम लोग का कम से कम घर टूट रहा है तो कम से कम पैसा तो दे या जमीन दे। हाँ जी, ताकि हम लोग अपना गुजर बसर करें। बात है, आपको यहाँ रेल आ रही है तो मुआवजा सही नहीं मिल रहा आपको? नहीं सर, मुआवजा सही नहीं है। सही नहीं? दैनिक भास्कर वाला अच्छा, तो आपको ये वाला है। मुआवजा जो है वो सही नहीं बना के दे रहा है सर। ये केंद्र गवर्नमेंट का काम है और वो राज्य सरकार जो है ये सब काम कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये बात है। तो मतलब आपके घर में ज़मीन में पेड़ पौधा सब है, तो पेड़ पौधा की गिनती हो रही है? गिन के ले जाते हैं, 2 मरतबा हो गया, लेकिन सूची में उल्लेख नहीं करते उसका। ऐसा? हाँ, कुआं भी जा रहा है, 80 नग पौधा है, 5 ठो मकान है, 1 एकड़ ज़मीन है। हाँ। तो यहाँ के सरपंच जी और यहाँ के कलेक्टर साहब को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? अब सरपंच तो इस गांव में है नहीं सर, वो तो बटेला में रहते हैं। हाँ। तो अब उनके पास तो हम लोग कभी गए नहीं, शासन कलेक्टर साहब के पास गए थे तो बाबू मिलने नहीं देता है। बाबू मिलने नहीं देते? हमको शासन से कोई दिक्कत नहीं है सर, ना हमको कलेक्टर से कोई क्या बोलते हैं ईर्षा है और ना ही शासन की प्रक्रिया से कोई ईर्षा है। हमको सच्चाई से अवगत कराएं कि उनको ज़मीन कितना चाहिए, 40 बाई 40 चाहिए या 100 बाई 100 चाहिए। ये अभी समझ में नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बीच की जो ज़मीन है वो पहले अपनी ज़मीन को अधिकृत करें, फिर इसके बाद बीच की ज़मीन है उसको किसान को जो है वो नाप के बताएं कि कितनी ज़मीन उनको चाहिए।
ये अभी कोई जानकारी अभी कोई जानकारी नहीं। आप कहाँ के? घर बना के आपका नाम क्या है? समय ला समय लाल जी बताइए आपकी समस्या क्या है? समस्या ये सर कि देखो मेरा पूरा प्लाटे जा रहा है, बाहर पूरा प्लाट 4 एकड़ से ऊपर होगा। मैं पटवारी से नहीं पूछा चाहता हूँ, नंबर भी नहीं जानता मैं। यह है कि मैं है इतना जमीन बाहर बना बुनाया है, वही मेरा दबरा पूरा दबरा घर भी है इसमें? घर भी नहीं, मेरा खेत सिर्फ पूरा खेत जा रहा है। 12 बजता है। तो क्या तो 12 मतलब ये आपके सामने दिखा दो खूटा गड़ा है। हाँ। उसके आगे मेरा खेत दो खेत है, चंवर भी इधर है। जो खूटा गड़ा है ना वो चंवर है, इधर भी चंवर का था। उनकी 5 2 7 खेत। तो क्या समस्या आपके साथ के रेल आ रहा अच्छी चीज है? हाँ, तो ये समस्या है कि उसमें मुआवजा कम दे रहा है। मुआवजा कम दे रहा है। अब बिहार भी फंस गया मेरा। जाड़ भरा बारी होता तो कोई अलग बात रहता कि छोटा मोटा बारी फंस गया, चलो ठीक है। मतलब यहाँ रेल आ रही है तो आप खुश नहीं हो आपके जमीन? नहीं है सर, उतने में कहाँ खुश रहेंगे बताओ ना। उतने जगह खरीदेंगे, घर बनाएंगे हम कि क्या करेंगे बताओ ना। ये अंडा बच्चे कैसे जिलाएंगे? तो यहाँ की जो दुख और तकलीफ है शासन प्रशासन तक आवेदन तक पहुँच चुका है। देखते हैं कि अधिकारी इनसे मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे, या इनका आवेदन सही अधिकारियों के पास पहुँच रहा है कि नहीं।